आज सहरी में जैसे ही हम रूम से बाहर निकले ना, हमने देखा कि हॉल वगैरह में ना सारी जगह जो है लाइट बंद है और किचन में ये जो छोटी सी कैंडल है ये जल रही है। इतना हमें फ़नी लगा ना, हमें मतलब एकदम नींद में हम उठे थे और देखकर हमें हंसी आ गई। तो हमने सोचा ये रिकॉर्ड करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किसी ने ना ये छोटी सी कैंडल जलाकर छोड़ दी है वहीं पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है हमारी 8वीं सहरी और हमने सोचा कि इस कैंडल को ना बंद कर देते हैं। बेचारी पता नहीं कब से जल रही होगी, तो अभी इसको बंद करके वापस उसकी जगह पे रख देते हैं। और आज जो है ना सीन थोड़ा सा लेज़ी सा था। मेरा ये जो ई वाला सेक्शन है ना वो अभी भी नहीं लगा, तो लगा देंगे इसको, देखते हैं कल शायद लगा दें। आज सीन कुछ ऐसा था कि हम जो है ना अभी कट करने जा रहे थे वाटरमेलन और फिर उसके बाद ना मेरा एकदम मूड ही चेंज हो गया। हमने सोचा कि अब हम जो है ना आज पराठा नहीं बनाएंगे। रात में खाना हम लोगों ने खाया था अच्छे से और बस मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। अगर शायद आटा प्रिपेयर होता, रखा होता फ्रिज में पहले से, तो शायद हम बना देते, लेकिन बिल्कुल मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि हम आटा वगैरह रेडी करें और फिर उसके बाद पराठा बनाएं। तो हमने जो है ना वाटरमेलन पहले आधा कट किया था कि चलो ठीक है अभी पराठा बनाएंगे। फिर उसके बाद जब आगे प्रोसेस बढ़ने लगा ना चाय वगैरह, तो फिर मेरा मूड चेंज हो गया था। हमने सोचा कि थोड़ा सा स्टफिंग रखी हुई है, हम वो आलू का सैंडविच बना देते हैं। हम नहीं खाएंगे, सिर्फ हस्बैंड के लिए बना देते हैं। लेकिन फिर जो है ना जब बनाने लग गया ना तो दोनों के लिए हो ही गया था। तो हमने फिर से वही सैंडविच बनाई और वाटरमेलन था, तो हमने सोचा कि बस यही खा लेते हैं। आज बिल्कुल पराठा बनाने का मेरा मूड ही नहीं था, तो बस यही हमने बनाया और यही थी आज हमारी सहरी, ये सैंडविच और वाटरमेलन। पहले हमने वाटरमेलन ना आधा कट किया था, फिर उसके बाद हमने आधा और कट कर लिया। हमने बोला दोनों ही खाएंगे तो अच्छे से खा लेंगे और वाटरमेलन खाने में मज़ा भी बहुत आता है। हाय गाइस, सुबह हो चुकी है, नहा वहा कर हम फ्रेश हो चुके हैं और अभी जो है ना हम जा रहे थे थोड़ा सा रूम क्लीन करने। बेडशीट हमको चेंज करनी है, पीछे देख रहे हैं आप। और बेडशीट, न्यू बेडशीट भी लानी है ईद के लिए। तो हम मतलब कल ही हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम जाकर मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं। अर्ली मतलब अर्ली भी एकदम अर्ली वाला नहीं, मतलब ऐसे 10-11-12 के करीब जो मार्केट खुल जाए और एक एक चीज़ हम लेकर आएँ, ताकि हम टाइम से घर भी आ जाएं, हमें थकान भी ना हो और मेरी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएं। तो बेडशीट तो मस्ट होता है, मस्ट। हम कुछ लें ना लें, जब तक न्यू बेडशीट नहीं आती मेरे लिए ईद नहीं होती। ऐसा मेरे साथ घर पे भी होता था, अम्मी के घर पे भी। कुछ आए ना आए, बेडशीट न्यू ज़रूर आनी चाहिए। फील आती है ना उससे, पूरा रूम चेंज हो जाता है। और इस बार बेडशीट के साथ ना हमें दूसरी चीज़ और जो है वो चेंज करनी है, वो है मेरी पिलो। मेरी पिलो जो है ना एकदम उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। सोहेल जब लेटते हैं तो उसको एकदम मोड़ ओढ़ के लेटते हैं और वो एकदम बेकार हो चुकी है। और दिखाते हैं आपको, ये एकदम इसकी हवा जो है ना वो निकल चुकी है। तो ये जो ऊपर आपको 2 कलर में दिख रहे होंगे ना, इस पे जो वाइट जो कलर होता है, वाइट कलर का चढ़ा होता है ना, वो इतना गंदा हो गया था। तो हमने इसी के साइज़ का अम्मी से 2 ऐसे नॉर्मल कपड़े लेकर 2 बनवाए और फिर उसके ऊपर हमने इसको चढ़ाया। मतलब इतना गंदा सा फील हो रहा था। उसको हमने पता है वॉशिंग मशीन में धुल भी दिया था, मतलब पूरी पिलो डाल के कि वो क्लीन हो जाए, और सुखाया उसको प्रॉपर, लेकिन वो गंदा का गंदा ही था। तो फिर हमने जो है ना सेकंड यही हमें सही लगा कि हम जो है ना इसे इसके ऊपर ये चढ़ा देते हैं। और हर बार हम इतने मॉल्स वगैरह जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे पिलोज वगैरह सेलेक्ट भी करते हैं, लेकिन बस लेते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इसकी मतलब बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन है रूम मतलब मेरे रूम में कुछ खास ऐसा डेकोर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमें ये फील हुआ कि हम इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हमें पिलो जो है ना वो चेंज करनी है और 1-2 कुशन्स भी लाने हैं और देखते हैं क्या ला सकते हैं। और लेकिन जो ज़रूरी है वो है बेडशीट, पिलो और कुशन। हमने सुहेल को भी बोल दिया कि अगर हम लेज़ी होंगे ना तो प्लीज़ तुम हमें फोर्स करना कि जाके पिलो ले आओ, या तुम साथ में चल के ले आना। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। गाइस, हमने ना इफ्तार की प्रिपरेशन शुरू भी कर दी और आप लोगों को इफ्तार से क्या नाम भूल गए थे। आज ना ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है जो भी प्रिपरेशन है। और दिखाते हैं एक सेकेंड।
रात के खाने में आलू बैगन बनने वाला है, तो उसकी भी प्रिपरेशन हमने कर ली है। आज बैगन ही बना रहे हैं, तो उसको हमने कट कर लिया है। यहाँ पे पकौड़ी के लिए प्याज कट कर रहे थे, और इधर जो है ना पालक भी धुलकर रखी हुई है। इधर मटर जो है वो बॉईल हो रहा है, और इधर आलू। दैट्स इट। आज जो है ना हमने शुरू में ही सब्ज़ी कट कर ली थी, कि हमने सोचा था कि आज तो हम पूरा प्रॉपर डिनर भी बना लेंगे इफ्तार के साथ साथ। लेकिन जो है ना बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं पाया। जब इफ्तारी की तैयारी करने लगो या इफ्तारी बनाना शुरू कर दो ना, तो फिर खाने के लिए या अदर चीज़ों के लिए ना टाइम ही नहीं मिलता है। इतने खुश थे हम कि आज तो हमें इफ्तार के बाद खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन वही है, फिर से वही मैस हुआ किचन में, इतने सारे बर्तन निकल गए, और फिर सब्ज़ी भी बनानी पड़ेगी, मतलब पूरा खाना बनाना पड़ा प्रॉपर। तो आज जो है ना हमें फ़ील हो रहा था कि आज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील कर रहे थे हम, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, मतलब सोच सोच के दिमाग में ही, मतलब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। एनीवेज़ ये थी हमारी आज की इफ्तारी। चाट बनाई थी हमने प्रॉपर, जो बाहर ठेले पे मिलती है वो वाली, और पकौड़ी, पापड़, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कितनी ही चीज़ें हैं, लेकिन पूरा टाइम, प्रॉपर टाइम ले लेता है ये सारी चीज़ें भी बनाने में। हम अभी रेडी होकर बैठे हैं, क्योंकि हम सब लोग जा रहे हैं अपने सिस्टर, अपनी नहीं, वो तो अपनी सिस्टर के घर, हम अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी नया नया घर शिफ्ट किया है, आज ही आई थिंक किया है। तो चल के देखते हैं क्या हाल है। दोस्तों हम घर आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये काम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इससे बेहतर था ना कि हम इफ्तारी बना लेते थे और खाने से फुर्सत रहता था। अभी ना दोनों करना पड़ रहा है। कल से लगता है पुराना वाला फंडा अपनाना पड़ेगा, सिर्फ इफ्तारी। अभी थोड़ी बना रहे हैं ना, तो इसलिए खाना भी ज़रूरी है। इंसान काम करके आएगा थका हुआ और खाना भी नहीं खाएगा। अच्छा, इस पे डस्ट दिख रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। 4 बार साफ़ करो फिर डस्ट आ जाता है। अभी आ गए हम रूम में, सारा किचन विचन क्लीन करने के बाद खाना भी बन गया है। खाया नहीं है हमने, क्योंकि चावल हम खा नहीं रहे, और रोटी बनाने की मेरी 1% हिम्मत नहीं है। भूख तो लगी है। हस्बैंड गए हैं बाहर, तो हमने बोला जो भी खाना मेरे लिए भी लेके आना। अब जाहिर सी बात है, गया है फ्रेंड्स के साथ तो खा कर आए, उस दिन तो खा कर आए थे, तो हमने भी बोल दिया जो भी ले खाना लाना मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि आज तो खा ही लेंगे हम, भले ही ऑयली हो, भले ही बाहर का हो। इतनी थकान हो रही है मेरी ना, ये नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पूरा पेन हो रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो और अभी पारा भी पढ़ना है। एक तो गुस्सा इस बात का भी होता है ना कि हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, और बस पारा नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे। 5वां पारा अभी ख़त्म हुआ है, 6th जो है ना वो हम पढ़ना शुरू किए हैं, या आधा हो गया है आई थिंक। अभी भी बैठे हैं आके, हमने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें, और फिर उसके बाद जो है ना पारा पढ़ते हैं। पारा ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए तो और गुस्सा आ रही है सोच सोच के कि हर बार जो है ना पढ़ लेते थे हम, और रात होते थे। 2 लोगों का होना जो है ना फैमिली में बहुत ज़रूरी है। बीच में हमने बात भी की थी हस्बैंड से कि मेड लगवा लेते हैं, लेकिन क्या ही करेगी वो, इतनी देर में आएगी, उसकी टाइमिंग मतलब बात हुई थी, देर में आएगी, और फिर सुबह तो बर्तन भी नहीं होते हैं, वो सुबह का बर्तन क्या ही वॉश करेगी। बर्तन तो मेन बर्तन तो इफ्तार के बाद निकलते हैं, तो वो हम ही को करना पड़ेगा। तो हम झाड़ू पोछा हम वो खुद भी कर लेंगे, और जो जब मेन बर्तन हमको इफ्तार के बाद वॉश करना है, तो वो बर्तन भी हम खुद ही वॉश कर लेंगे। क्या फालतू मेड लगवाने का, तो जब मेरा काम ही, मेरी हेल्प ही ना हो पाए, तो इसलिए हमने मना कर दिया। जो भी है रो धो के कर लेंगे, कुछ ही टाइम की बात है, फिर तो चीज़ें आसान हो ही जानी है।
चलिए फिर तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं पारा जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे, उसके बाद सोएंगे। आजकल तो मतलब कितना भी करते करते ना 1 बज ही जा रहे हैं, 1 बज जा रहे हैं, 1:30 बज जा रहे हैं सोते सोते। और फिर इसी वजह से मेन रीज़न ये है ना, इतने लेट में सो के उठो, जब 3 बजे फिर उठना 3 बजे हम उठ जाते हैं, 3 बजे उठना पड़ता है ना, तो इसीलिए एकदम लेज़ी सा फील होता है और कुछ करने का भी मन नहीं होता है। नमाज में भी कभी कभी तो इतनी नींद आ रही होती ना, दुआ मांगते समय आँख बंद हो जाती है। बताइए क्या ही दुआ मांगेंगे हम। दोस्तों ये मिसवाक हमने जो है ना अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। इस तरह से पैक शायद देखी होगी, बट आई थिंक ये कुछ डिफरेंट होता है। बस खाना वगैरह हमने खा लिया है और बस इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, जा रहे हैं हम सोने के लिए। व्लॉग पसंद आया ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे वाली सहरी में।